जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज ग्रंथ में। आज हम आपके लिए एक ऐसी खबर लेके आए हैं जिससे पूरी दुनिया परेशान हो चुकी है। पूरा मेडिकल सिस्टम एक बार फिर से एक क्वेश्चन मार्क के घेरे पे आ चुका है, क्योंकि मैं आपको बताने जा रहा हूँ कोरोना का एक नया वेरिएंट जिसका नाम है C1.2। और ये वायरस ऐसा वायरस है जिस पे कोई भी वैक्सीन असर नहीं करने वाली है। और ऐसा नहीं है कि ये वायरस सिर्फ एक ही जगह पे पाया गया है। नियर अबाउट 10 से 12 कंट्री हैं जिस पे ये वायरस पूरी पूरी तरह से फैल रहा है। और इस वायरस का इफेक्ट इतना है कि ये कोरोना वायरस जो हमारा डेल्टा और बीटा वेरिएंट था उससे 2 गुनी तेजी से फैल रहा है, 2 गुनी ज़्यादा से तेजी से म्यूटेट कर रहा है, जिसको रोक पाना लगभग असंभव हो रहा है। सारे साइंटिस्ट परेशान हैं, सारा मेडिकल टीम इस पे लगी हुई है, WHO पूरी तरह से परेशान हो गया है। तो हम चलते हैं, समझते हैं क्या है ये वायरस और किस तरह से हमें ये परेशान करने वाला है। सबसे पहले कहाँ मिला, अभी इसकी क्या कंडीशन है, क्या सिचुएशन है, और आगे चलकर हमारे लिए कैसे या बुरा साबित हो सकता है। क्योंकि अभी वो समय ख़त्म नहीं हुआ है कि कोविड वाला समय जो हमारा चल रहा है 2020 से, इसने हमें बुरी तरह से परेशान कर रखा है। हमें लगा कि धीरे धीरे वो सब वैक्सीन आने के बाद वो सब ठीक हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। ये वायरस कुछ ज़्यादा ही परेशान कर रहा है, कुछ ज़्यादा ही म्यूटेट कर रहा हो रहा है। इस बार तो उसने ऐसा म्यूटेट किया है कि इसको कंट्रोल कर पाना लगभग असंभव हो गया है। इससे पहले कि हम वीडियो शुरू करें, आप हमारे यूट्यूब चैनल नॉलेज ग्रंथ को जरूर सब्सक्राइब करें, जिससे आगे आने वाली सारी वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। न्यू कोविड वेरिएंट डिटेक्टेड इन साउथ अफ्रीका, ये आज की न्यूज है। 29 अगस्त 2021 एक कोरोना वायरस पाया गया है जिसका नाम है C1.2, जो साउथ अफ्रीका में डिटेक्ट हुआ है। इसके और नियर अबाउट, जैसे मैंने आपको बताया, 10 से 12 कंट्री और भी हैं जहाँ पे ये डिटेक्ट हुआ है। और सबसे बड़ी कंसर्न वाली बात हमारे लिए क्या है कि ये जो आपकी वैक्सीन है उनको भी इवेट कर रहा है। मतलब वैक्सीन के अंदर भी अगर आपने वैक्सीन ले रखी है तो भी ये आपको मतलब आपके ऊपर असर कर सकता है, आपको इन्फेक्ट कर सकता है। और ये एक रिपोर्ट है न्यू प्रीप्रिंट स्टडी ऑफ साउथ अफ्रीका की, जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ उसका कम्युनिकल डिसीज है, उसकी ऑफिशियल रिपोर्ट है। और ये जो वायरस है ये पहले तो धीरे धीरे मई से स्टार्ट हुआ था, लेकिन इसने इतनी तेजी से अभी आगे आगे बढ़ना स्टार्ट कर दिया है कि जिस स्पीड से बढ़ रहा है तो हो सकता है अगले 2 महीने में पूरी वर्ल्ड पे जिस तरह से कोविड फैला हुआ था उससे खतरनाक तरीके से फैल जाएगा और उससे 2 गुने ज़्यादा लोग मरने वाले हैं। तो आप समझ सकते हैं ये वायरस हमारे लिए कितना ही ज़्यादा खतरनाक होने वाला है। साइंटिस्ट ने इस तरह के पहले वायरस को, जैसा कि मैंने आपको बताया, मई 2021 में डिटेक्ट किया था। और ये जो है वो सबसे पहला वायरस जो C.1 था, जो म्यूटेशन के थ्रू बना था। जब आप वैक्सीन लेते हैं तो वायरस आपको म्यूटेट करना स्टार्ट कर देता है। जैसे ही आप किसी चीज़ को रोकने की कोशिश करते हैं तो वो अपने बचने के लिए अपनी आकृतियों को, अपनी चीज़ों को, अपने इन्फेक्ट करने के तरीकों को चेंज करने लगता है। उसे ही तो म्यूटेशन कहते हैं। तो ये जनवरी में C.1 नाम से सबसे पहले म्यूटेट होना स्टार्ट हुआ था। और आप जानते हैं कि मई अप्रैल तक हमारी सिचुएशन बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी, लास्ट ईयर से भी ज़्यादा ख़राब थी। तो ये वायरस जो है वो उसी का रूप है, और ये C.1 वायरस से भी ज़्यादा खतरनाक है। देखिए, द न्यू वेरिएंट हैज म्यूटेटेड सब्सटेंशियली, मतलब आगे बढ़ता जा रहा है, म्यूटेट पे म्यूटेट कर रहा है। और अगर आप कंपेयर करेंगे इसका जो वायरस C.1 वायरस था, जो जनवरी में चल रहा था, फरवरी मार्च में जो चल रहा था, तो इसने मोर म्यूटेशंस किए हैं, बहुत ज़्यादा म्यूटेट किया है। और इसका ओरिजिनल वायरस डिटेक्ट हुआ था वुहान में। कोविड का जो ओरिजिनल वायरस डिटेक्ट हुआ था वुहान में, जो वेरिएंट ऑफ कंसर्न थे और वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट थे, तो उनसे भी ज़्यादा खतरनाक है। वेरिएंट ऑफ कंसर्न का मतलब क्या होता है, जब कोई भी वायरस आपका म्यूटेट करने लगता है तो उसकी साइंटिफिक स्टडी की जाती है। और साइंटिफिक स्टडी जब की जाती है तो अगर हमें पता चलता है कि वो कितना खतरनाक है, वो किस वैक्सीन को असर नहीं करने दे रहा है, तो हमारे लिए वो वेरिएंट ऑफ कंसर्न हो जाता है। और जब उस चीज़ पे स्टडी चल रही होती है, वो वायरस हमें पता चलता है और इस चीज़ पे स्टडी चल रही होती है और हमें पता चल जाता है कि ये वैक्सीन पे काम नहीं कर रहा है, और उसकी स्टडी जब स्टार्ट की जाती है तो उस समय वो वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट रहता है। दैट मीन्स जब वो हमें पता चला तब वो वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट है, और जब इसके ऊपर स्टडी करके उसके ऊपर थीसिस लिख दी गई, उनको बता दिया गया, सर्टिफाई कर दिया गया, तो वेरिएंट ऑफ कंसर्न हो जाता है। फर्स्ट डिटेक्टेड इन साउथ अफ्रीका में C.12,
जो अभी कहाँ कहाँ देखिए आपने, जैसे मैंने आपको बताया 10 से 12 कंट्री में फैल चुका है। इंग्लैंड में, चाइना में, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में, मॉरिशस में, न्यूजीलैंड में और पुर्तगाल में और स्विट्जरलैंड, इतनी कंट्रियों में ये बुरी तरह से फैल रहा है। और जिस तरह से ये फैल रहा है, जैसे मैंने आपको बताया, अगले 1 से 2 महीने आपके लिए और ज़्यादा खतरनाक होने वाले हैं। हो सकता है कोविड से भी खराब सिचुएशन देखने को मिले। ये हमारे लिए अच्छी खबर नहीं है, ये हमें नहीं बोलना चाहिए, लेकिन साइंटिफिक स्टडीज यही कह रही हैं, वो इसको कंट्रोल कर पाने में एकदम काबिल नहीं है। आगे चलते हैं। और साइंटिस्ट का बिलीव ये है कि जो आपका C.1.2 का सीक्वेंसिंग है, मतलब जब म्यूटेट कर रहा है, तो वो अंडर प्रेजेंटेशन है। मतलब जो उनके पास इंफॉर्मेशन होती थी अभी तक, जो वो प्रेजेंट कर पाते थे, उनको अब प्रेजेंट कर ही नहीं पा रहे हैं कि कैसे ये फैल रहा है, इसकी फ्रिक्वेंसी क्या, किस स्पीड से ये फैल रहा है, और साउथ अफ्रीका और वर्ल्ड में कितना तेज़ी से फैलेगा, इनका इसके बारे में भी उन्हें पता नहीं है। और स्टडी लेकिन ये जरूर कह रही है कि आपका जो C.1.2 वायरस है, जो जीनोम है, वो कंसिस्टेंटली इंक्रीज हो रहा है, मतलब बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। अगर इसका रिपोर्ट की हम बात करें तो साउथ अफ्रीका में अगर मंथली बेसिस पे इसकी रिपोर्ट निकाली जाए तो ये 0.2 था। मतलब इसकी जीनोम सीक्वेंसिंग अगर आपको देखें तो इसकी 0.2 थी, मतलब कितनी कम थी। लेकिन अभी मई में 1.6 और जून में 2% हो गया है। मतलब आप समझ रहे हैं, मतलब करीब 4 गुना तेजी से, और 4 गुना तेजी से 1 महीने में, और 10 गुना तेजी से ये करीब बढ़ गया है आपका 2 महीने में। तो अगर इस स्पीड से बढ़ता रहा, सोचिए 10 गुना अगर तेजी से बढ़ता रहा, तो बीटा और डेल्टा वायरस का जो आपका जीनोम सीक्वेंसिंग का इंक्रीज था, उससे भी ज़्यादा खतरनाक होने वाला है ये, ऐसी रिपोर्ट आ रही है। और 10 कंट्री, ये तो सिर्फ हम साउथ अफ्रीका की आपको रिपोर्ट बता रहे हैं कि 2% की तेजी से बढ़ रहा है हर दूसरे महीने में। तो अगर ये 10 कंट्री, 20 कंट्री और धीरे धीरे ये फैल गया, तो हो सकता है आगे आने वाला समय हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होने वाला है। स्टडी तो ये भी कहती है कि C.12 का जो म्यूटेशन का लीनियज है, वो 41.8 म्यूटेशन पर ईयर कर रहा है। 41.8 म्यूटेशन पर ईयर, मतलब विच इज नियरली ट्वाइस एज फास्ट एज द करेंट ग्लोबल म्यूटेशन रेट ऑफ द अदर वेरिएंट। मतलब आपका जो अभी बीटा और डेल्टा वेरिएंट है, इसके रेट से ये डबल, 2 टाइम्स की स्पीड से, मतलब 41.8%, मतलब पर ईयर ये 41.8 की म्यूटेशन के रेट से बढ़ रहा है। तो आप समझ सकते हैं ये किस स्पीड से हमें परेशान करने वाला है। और साइंटिस्ट ने ये भी बोल दिया है कि ये शॉर्ट पीरियड जो है इसका इंक्रीज का इवोल्यूशन का, वो अल्फा बीटा और गामा वेरिएंट के सिंगल इवेंट्स, मतलब एक छोटा सा इवेंट जो होता था उससे भी ज़्यादा खतरनाक है। और इनका स्पाइक की जो रेस है, मतलब ये जितना स्पाइक का मतलब स्पाइक मतलब होता है कितना खतरनाक वो हो रहे हैं, उसकी स्पाइक कितना तेज जा रही है, तो वो स्पाइक का केस जो है वो फास्टर देन अभी तक जो भी वायरस आज तक दुनिया में आए हैं उससे सबसे खतरनाक तेजी से ये बढ़ रहा है। और आप देखिए, अगर एक रिपोर्ट में जो कहा गया है कि आपका मोर देन हाफ ऑफ द म्यूटेशन, जो स्पाइक रीजन में मोर देन हाफ इसका म्यूटेशन है, मतलब करीब आप देखें 52% जो म्यूटेशन है वो स्पाइक वेरिएशन में, वो जो आपका, जैसे मैंने आपको बताया, वेरिएंट ऑफ कंसर्न और वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट के रेट से भी तेज है। अगर हम सब वेरिएंट्स को मिला दें, मतलब इसके पहले जो वेरिएंट N440K था, Y449H था, और जो आपका एंटीबॉडी जो बन चुकी थी उससे भी स्केप कर गया था, मतलब आपकी एंटीबॉडी बन गई थी, लेकिन उसके बाद भी ये वायरस जो थे N440 और Y449H, ये इफेक्ट कर रहे थे। तो ये वायरस उनसे 50% तेजी से फैल रहा है। और ये भी नोटिस किया गया है कि साइंटिस्ट ने ये भी स्ट्रेस इस बात पे किया है कि ये जो है एक कॉम्बिनेशन ऑफ दिस म्यूटेशन, मतलब ये इसका म्यूटेशन जो वायरस आपका C.1.2 है, इसका तो म्यूटेशन है ही, उसके अलावा और भी जो वायरसेस हैं, मतलब आपका N440K प्लस Y449H, इनके अगर म्यूटेशन के रेट को बढ़ा दिया जाए, इनके म्यूटेशन के पावर को बढ़ा दिया जाए, तो उससे भी खतरनाक है। तो अगर ये वायरस जो है वो अगर ये इवेट कर जा रहे थे वैक्सीन को, मतलब एंटीबॉडी को जो वैक्सीन ने बनाई थी, अगर उसको इवेट कर जा रहे, उसके अंदर घुस जा रहे थे, तो ये 100% घुसने वाला है। मतलब अगर आपने वैक्सीन ले भी रखी है तो ये आपको इफेक्ट करने वाला है 100%।
तो अभी साइंटिस्ट इस पे लगे हुए हैं, रिसर्च चल रही है, लेकिन आपको पता है वैक्सीन बनने में इतना टाइम लग गया था। तो अगर ये वायरस को कंट्रोल नहीं किया गया तो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होने वाला है। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको समझ में आई होगी, अच्छी लगी होगी। आपको अच्छी लगी तो हमारे चैनल पे जाएं, हमारे चैनल का नाम नॉलेज ग्रंथ है, उसे अभी सब्सक्राइब करें। आप हमें यूट्यूब, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। हमारे चैनल का लोगो ये है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल।